बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 1 बाय 1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। आज एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। तस्नीम हैदर का एक और बड़ा दावा, एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है और वो ये है कि उनका कहना है कि मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए राब्ता करने वाला शख्स इस टाइम भी लंदन में मौजूद है। उनका ये कहना था और उनका ये भी कहना है कि मुझे जो है ये बात पॉइंट दूसरा हम उठाते हैं। जब तस्नीम हैदर ने ये बात कही है कि मुझे कॉलें कर रहे हैं, मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है और मुझे ये कहा जा रहा है कि आपकी जान को ख़तरा है और आपकी जो है फैमिली को ख़तरा है। मेरे सिर्फ ये एविडेंस जमा करवाने से, ब्रिटिश को पुलिस को एविडेंस जमा करवाने से ये बात सामने आई है और मुझे अब धड़ाधड़ कॉलें आ रही हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि आपकी फैमिली को और आपकी जान को ख़तरा है। हालांकि जब मैं ब्रिटिश पुलिस के पास गया था तो मैंने ये बात वाज़िया कही थी कि सर ये जितने भी मेरे पास प्रूफ हैं मैंने उन्हें सबमिट करवा दिए और क्या ये वैलिड हैं। तो पुलिस एहलकार ने ये बात कही थी मुझे, जी इससे बढ़कर और वैलिड क्या होगा कि हमारे सामने एक जीता जागता इंसान और वो भी फिर फुल एविडेंस के साथ, फुल प्रूफ के साथ हमारे सामने मौजूद है और ये इससे बढ़ के बात और कोई नहीं होगी। बात करते हैं मरियम औरंगज़ेब की, जो ये बात कह रही हैं कि तस्नीम हैदर जो है उसका ताल्लुक नून लीग से बिल्कुल नहीं है। तो मोहतरमा औरंगज़ेब साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये बात कैसे आप कह सकती हैं कि तस्नीम हैदर का जो ताल्लुक है वो नून लीग से नहीं है? हालांकि जब मरियम नवाज़ की वालिदा का इंतकाल हुआ था तब ये तस्नीम हैदर जो हैं वो बाकायदा तौर पर जस्दे खाकी को अपने हाथों के साथ बाहर लाते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकायदा तौर पर तस्वीरों में वो नज़र आ रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि आप ये बात कहती हैं कि तस्नीम हैदर का नून लीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? अब दूसरी बात करते हैं जहां पे मरियम औरंगज़ेब ये बात कर रही हैं कि तस्नीम हैदर का ताल्लुक नहीं है। अगर नून लीग के साथ तस्नीम हैदर कोई ताल्लुक नहीं रखते, उनका कोई राब्ता नहीं था, तो ये कैसे पॉसिबल है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और नासिर भट्ट ने कैसे उनके साथ उनकी 3 मुलाकातें करवाई हैं और क्या कहकर करवाई हैं? ऐसा ही है, नासिर भट्ट ने नून लीग के नवाज शरीफ साहब से ये बात कहकर मुलाकात करवाई है कि ये गुजरात का बाअसर अफराद में शुमार होता है और अगर हमें कोई भी शूटर चाहिए तो डेफिनेटली जब ये बाअसर है ये कुछ भी करवा सकता है। जब बात ये नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं तब भी तस्नीम हैदर जो थे उन्होंने उनके साथ मीटिंग्स की हैं। नासिर भट्ट ने कहा है कि ये बाअसर अफरादों में इनका शुमार है और इससे हमें शूटर मिल जाएगा। और एक बात मैं और क्लियर करती जाऊँ यहाँ पे, वो शूटर किसके लिए चाहिए थे? इमरान खान के, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के लिए और अरशद शरीफ शहीद के लिए उन्हें शूटर चाहिए थे। जब ये बात इन्होंने तस्नीम हैदर ने सुनी तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि मेरे पास शूटर्स अवेल नहीं है, मतलब मैं शूटर्स का मेरे साथ कोई लिंक नहीं है, मैं शूटर्स प्रोवाइड नहीं करके दे सकता। जब यहाँ से ये बात उन्होंने इतनी बात कही है, मतलब अब ये नून लीग के कारकुनान को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हम लोगों ने इस बंदे के साथ मुलाकात कर ली है, इस बंदे को हमारे इस प्रूफ का पता चल गया है तो ये हमारे खिलाफ उठ सकता है, एहतजाज कर सकता है, ये हमारे खिलाफ प्रूफ दे सकता है। तो ये बात राइट पे है कि उनके पास फुल प्रूफ हैं, वो बाकायदा तौर पर जस्ते खाकी को लाते हुए भी वो दिखाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने भी अपने बयान में ये बात साफ कही है, वो उनके वीडियो में देखा जा सकता है। राह काम करती है, मगर जब इनके साथ ये मीटिंग्स हुई तो पता चला कि असल राह तो ये बैठे हुए हैं, अपने जो ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, इनका और चेहरा है, जब बाहर निकलते हैं तो इनका एक और। हम पहले पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने सारा स्टेटमेंट्स ली हैं, इंटरव्यू किया है, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको खतरा है, आपकी फैमिली को भी खतरा है, हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और मैंने कहा जी मेरी जो विटनेस स्टेटमेंट ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी वैलिड है। कहता है इससे ज्यादा तो वैलिड है ही नहीं, आप एक जिंदा सलामत बोलता हुआ सबूत हैं जो कोर्ट में बोलेगा ब्रिटिश लॉ के मुताबिक, और ये सब बिहाइंड बार बुखारी के साथ या पीटीआई के लोगों के साथ तल्लुकात? कोई मेरे जुल्फी बुखारी के साथ कोई तल्लुकात नहीं है। उनके जो वालिद हैं वो हमारे अंजुमन सदात का एक प्लेटफॉर्म है, उधर कभी 1-2 दफा आए हैं तो उनका मेरे पास नंबर है। तो जुल्फी बुखारी का भी मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई किसी ना वो मुझे जानता है। वो तस्वीर रॉयल नवाब में उधर वो आए थे तो उधर मुझे भी इन्वाइट किया गया
तो एक तस्वीर होगी बस कि चले सैयद ब्रदर है तो चले एक जगह। मैंने पुलिस को बोला कि इसको मुल्क नहीं छोड़ने देना, ये भाग जाएगी क्योंकि उधर से भी भाग के आई तो अब इधर से भी भागेगी। तो उन्हें बोला कि उसने लिख लिया, तो मैंने कहा इसका डालें कंप्यूटर में, ये भागेंगे और वो वाकई भाग। पुलिस ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है क्योंकि मुझे थ्रेट्स आ रही है। अच्छा। मुझे वो कह रहे हैं कि आपको हम कत्ल करवा देंगे अभी। रात को मुझे कॉलें आ रही हैं मेरे फोन पे कि आपको और आपकी फैमिली को मरवा देंगे, पीछे भी आपकी फैमिली को मरवा देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं वो आती है एनोनिमस 9 नंबर से मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मैंने तो आपकी भी रिकॉर्डिंग नहीं किया, अभी मैं करूंगा इंशाल्लाह। जब मरियम नवाज साहब की वालदा उनकी वफात हुई थी, मैंने उनकी बॉडी अपने हाथों से उठा के बाहर लाया था। उस वक्त राजा नकीब साहब ने मेरा इंटरव्यू किया था। उनको किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में बैठे हैं और उधर बाद में मर्डर हो जाता है तो आप देखते हो, तो आप तो उसका हिस्सा बन चुके हैं बेसिकली। तो फिर आपने क्या मतलब ये बात तस्लीम की है कि आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? मैं बराबर का शरीक तो नहीं हूं, मैंने ना कर दिया, मगर मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं कि अगर मुझे भी इनके साथ अंदर जाना पड़ता है तो मैं जाता। सांस चलती है, मैं जीतूं या हारूं, मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं। बात करते हैं जमाइमा खान की, जिनके घर के बाहर एहतजाज करवाया गया। तब भी तस्नीम हैदर ने ये बात फुल प्रूफ के साथ ये बात कही है कि वहां पर भी जितना भी एहतजाज जमाइमा खान के घर के बाहर किया जाता था वो सारे नवाज शरीफ साहब के हथकंडे थे, उनके भेजे हुए लोग होते थे, पैसों पे खरीदे हुए लोग होते थे जो जमाइमा खान के घर के बाहर एहतजाज करते थे। अब बताइए और मरियम औरंगजेब साहिबा, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है और आप ये कैसे इस बात को टाल सकती हैं कि तस्नीम हैदर का ताल्लुक नून लीग से नहीं है। अब बात करते हैं अरशद शरीफ कत्ल केस से। आपका कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल केस से नजर हटाने के लिए या घड़ी से नजर हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है। हमारे सामने तस्नीम हैदर को जो है वो लाके खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जब एक बंदा खुद कह रहा है, इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को मैं कभी भी रायगा नहीं जाने दूंगा, मैं उसकी ये जो कुर्बानी दी हुई है इसको कभी भी रायगा नहीं होने दूंगा, मैं बाकायदा तौर पर उसका फुल प्रूफ जो है वो हासिल करके रहूंगा और उसके कातिल को सजा दिलवाऊंगा। तो मोहतरमा आप ये बात कैसे कर सकती हैं कि नून लीग के साथ इसका ताल्लुक नहीं है और तस्नीम हैदर को हमारे सामने सिर्फ इसलिए ला खड़ा कर दिया है कि इमरान खान साहब की घड़ी से, उनकी अंगूठी से नजर हटाई जाए और अरशद शरीफ के कत्ल के मामले को यहाँ पर दबा दिया जाए। अब बात करते हैं एक बात जो बड़ी कॉमन है, मैं आप लोगों को क्लियर करते जाऊं कि यहाँ पर ये इन लोगों के लिए कहना सही साबित होगा, मतलब गलत नहीं है, कि एक पॉलिटिशियन और मजिशियन के दरमियान एक बात कॉमन है। और वो कॉमन बात क्या है? इन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना वो ये होता है कि हम लोगों को वो चीज़ दिखाएं, मतलब अवाम को वो चीज़ दिखाएं जो हम दिखाना चाह रहे हैं। मतलब बी आ पॉलिटिशियन, बी आ मैजिशियन, इन लोगों का मेंटालिटी लेवल ये होता है कि हम लोग लोगों को वो दिखाएं जो दिखाना चाहते हैं। अगर अवाम ने, लोगों ने, जादूगरों के सामने लोगों ने पर्दे के पीछे के हकायक जान लिए तो हमारी सियासतदानों का भी, हमारे सियासतदानों का भी और जादूगरों का भी दिवालिया निकल जाता है। अब बात कहने की ये है कि आप लोग खुदारा होश के नाखून लें। आप जिस तरह इस बात के पहलू को हटा रही हैं, जहां पर भी आपके साथ ये तस्वीरें आ रही हैं और आपका ये कहना तो बनता ही नहीं है मोहतरमा कि हमारे साथ तस्नीम हैदर का ताल्लुक नहीं है। किसी भी पिक्चर को उठा के आप कहीं लगा के कुछ भी एविडेंस दे सकती हैं, लेकिन जो प्रूफ दिखाए गए हैं, जो वीडियोस दिखाई गई हैं, जो कॉलें दिखाई गई हैं, जो ब्रिटिश पुलिस को जाकर प्रूफ दे रहा है और बाकायदा तौर पर वो लाइव है हर चीज़, और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल से मामले को हटाने और दबाने के लिए और इमरान खान साहब की घड़ी और अंगूठी से नज़र हटाने के लिए ये मामला सामने लाए जा रहे हैं। तो मैं ये बात कहूँगी कि यहाँ ये भी बात जो है वो कहना गलत ना साबित होगा कि आप लोगों के लिए ये लफ्ज़ नहीं बने हुए, ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग्स होते हैं कि खाने में जब इतना कुछ है तो खुदा का खौफ क्यों खाएं। खुदारा होश के नाखून लें और खुदा का खौफ खाना बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए, आवाम की प्रोटेक्शन के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए।
बात करते हैं गरीब आवाम के लिए, तो जहां पर सियासतदान कुर्सी कुर्सी खेलते हुए थक नहीं रहे, वहां पर गरीब आवाम का तो दिवालिया निकल गया। और वो कुछ इस तरह से है कि कभी किसी के केस से नजर हटाने के लिए, तो कभी किसी का घड़ी का कहना है कि घड़ी से नजर हटाने के लिए। जब आप लोग बिलों का रिकॉर्ड इतना लंबा भेज रहे हैं, जब आप लोग बिलों से ध्यान हटाने के लिए सब्जियों में अपना जो इनकम टैक्स वगैरह लगा कर जो भेज रहे हैं, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन ही जो है वो गलत काम कर रहे हैं या खून खराबा करना चाह रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग आप लोगों के ही मददगार हैं, आप लोगों के तलबगार हैं, आप लोगों की मदद के तलबगार हैं। अगर आप लोग ही अपनी कुर्सी खेलना बंद ना करेंगे, अवाम का ना सोचेंगे, पाकिस्तान अवाम का दिवालिया निकालने से बाज ना आएंगे, मुआशी हालात ख़राब जो हो चुके हैं उनको सही तरफ लाने की कोशिश ना करेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान और उनकी अवाम का बेड़ा गर्क तो ऑलरेडी हो चुका है, मज़ीद हालात बदतर होते जाएंगे। तो ये बात कहकर मैं ख़त्म करती हूँ कि गरीब आवाम की कमर तोड़ना जो है वो बंद करें, हालात बेहतरी की तरफ लेके आएँ। मतलब अगर आप लोगों का बिलों की तरफ रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाता है तो उसकी तरफ से आवाम को चुप करवाने के लिए ये जो सब्जियां हैं इनकी तरफ जो हैं वो इनकम टैक्स लगा कर वो मार्केट में आ जाती हैं। तो वहाँ पर अगर बिलों से ध्यान हटता है तो वो सब्जियों की तरफ आ जाता है, और अगर सब्जियों से आवाम चिल्लाना शुरू कर दे तो वहाँ से ध्यान हटाकर ऑयल की तरफ, पेट्रोल की तरफ आ जाता है। खुदारा ये खेल खेलना बंद करें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 1 by 1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। अल्लाह निगहबान।